आज हम लोग ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रिवीजन करते हैं और आज का जो हमारा रिवीजन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सो डैट एन एनालिटिक फंक्शन of or with, okay, we can say that with constant modulus is constant modulus is constant। तो हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है। फाइन, तो इसे हम लोग को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो लेट्स प्रूव दिस थ्योरम हियर एंड दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This question will ask in your exam of the 6 to 7 marks and this is very very important question. So to prove this theorem, first we let an analytic function be, okay, so let an analytic function be, तो हमारा एनालिटिक फंक्शन जो है वो हम लोग पहले कैसे ले लेंगे, ये ले लेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के जैसा, ठीक है। तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन हो गया। Now next what we have to find, next we have to find this analytic function से अब हमें क्या देखना है कि इस एनालिटिक फंक्शन का मॉड क्या होगा। तो मॉड ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन we can write this one as u square plus v square, but in the root, so I am writing here square, so u f z whole square as what, u square plus v square. Now it is given that क्या दिया है, ये दिया है कि मॉड ऑफ एफ जेड जो है ये आपका मॉड, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कांस्टेंट। तो मान लेते हैं अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम कह रहे हैं एज अ सी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या होगा, आपकी जीरो के बराबर भी नहीं है, हेयर सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। अगर यहाँ से हम इसकी स्क्वायर और ये देख ले तो ये किसके बराबर है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर है। So I'm just writing in place of mod of fz here c, so this term will becomes u square plus v square equal to c square, okay, and therefore इसीलिए अगर इसको हम partially differentiate करते with respect to x, so differentiating partially with respect to x, जब x के respect में differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2u del u by del x 2v del v by del x and this value is equals to 0. This implies हमें यहाँ से मिल गया u del u by del x plus v del v by del x की वैल्यू 0 के बराबर। So let's put this as equation number 1. Okay. Now next what we have to find? We have to find the another function. Again we are going to differentiate this whole function with what? With respect to y. Okay, so while differentiating this function with respect to y, what we have? So again differentiating, that is partially, okay, differentiating partially with respect to y. तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा u del u by del y plus v del v by del y equal to 0. Put this as equation number 2. अब 1 and 2 में हमें वैल्यूज मिल गए, बट कॉशी-रीमन इक्वेशन से, बट बाय कॉशी-रीमन इक्वेशन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि u x की जो वैल्यू है, ओके, वो किसके बराबर होती है, v y के बराबर होती है, और u y की जो वैल्यू है वो होती है माइनस ऑफ v x के बराबर। इसीलिए अब इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस यू एंड डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डेल यू बाई डेल वाई की जगह पे लिख दिया है डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ पे लिख दिया डेल वी बाई डेल एक्स विद द माइनस साइन, सो हियर वी हैव माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एंड अगेन वी हैव हियर दिस वन एज डेल वी बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर, तो ये वैल्यू हमें मिल गया। लेट पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, हमें
एक एक करके वैल्यूज़ फाइंड करने। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं 1 and 3 को। ओके, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 3। 1 and 3 को जब स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसा था, यहाँ पे देखिए आपको दिखाती हूँ, u del u by del x, यहाँ पे लिखते हैं। फाइन, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास कुछ ऐसा है कि u del u by del x, u del u by del x एंड प्लस v del v by del x इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं बीच में, आप लोग आंसर जब लिखोगे तो इसको मत लिखना। सो हियर दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करें, स्क्वायर कर रहे हैं और इसके साथ में ऐड करें, ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। तो अगर स्क्वायर करेंगे देखो यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर, देन वी हैव व्हाट, डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ पे करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर डेल वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब डेल वी बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर हमें दोनों बारी मिलेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिलेगा ये ऐसा हो जाएगा, यू स्क्वायर डेल वी बाय डेल एक्स, देखो यहाँ से हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर, इस तरह से, और यू स्क्वायर कॉमन। फिर यहाँ पे सेकेंड वाले ब्रैकेट जब ये स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का फिर से ये होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये फैक्टर जो है आपका दोनों सेम है तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड देन डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर लिख सकते हैं। फाइन, लिखते हैं। फिर हमारे पास मिल गया यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, दिस वन इज इन द ब्रैकेट, एंड देन वी हैव डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर, राइट दिस ब्रैकेट, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये वैल्यू 0 के बराबर है। दैट इज, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हो गई मॉड ऑफ एफ डैश जेड के बराबर एंड दिस होल स्क्वेयर, तो ये भी वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एफ डैश जेड जो है ये आपकी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर होता है। एंड देयरफॉर हमें मिल गया एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। सो हमने प्रूव कर दिया, क्या हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि एनालिटिक फंक्शन अगर कांस्टेंट मॉड्यूलस का हम फाइंड करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट ही मिलता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड दिस क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू ऑल।